करना है, अगर आपको 17 अंक दिया है तो 2 से भाग करना है, एक जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए 9 अंक। जो एक घटा रहे थे तो एक जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे 9 अंक। अगर डायरेक्ट 18 रहता तो डायरेक्ट सम संख्या रहेगा, डायरेक्ट 2 से भाग करिएगा, और विषम संख्या रहेगा तो एक जोड़कर 2 से भाग करिएगा। विषम संख्या रहेगा तो एक जोड़कर 2 से भाग। संजू कुमार नहीं समझ में आया, करा क्यों नहीं समझे सर? सही वाला बात समझे कि यदि किसी भी संख्या का वर्ग में 17 अंक है तो विषम है, 2 से विभाजित नहीं हो रही है, तो एक जोड़ करके भाग कर दीजिए, 9 अंक का है। कितना अंक का? 9 अंक का। यदि सम संख्या रहता तो डायरेक्ट भाग करते। अब पिछले क्लास के याद करिएगा तब ना बात आएगा समझ में सर। हम आपको बताए हैं कि यदि कोई भी संख्या का हम वर्ग का अंक करते हैं, जैसे 3 अंकों का हम वर्ग का अंक किए, तो इनका वर्ग का अंक इनके दुगुने के बराबर 6 अंक का होगा, या इनके दुगुने से एक कम 5 अंक का होगा। दुगुने के बराबर या दुगुने से एक कम होता है। किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग का अंक डिजिट उसी संख्या के दुगुने के बराबर या दुगुने से एक कम होता है। दुगुने के बराबर या दुगुने से एक कम होता है। दीपक कुमार के का नाम है कि पीके बाबा संजू को कोपचा में ले जाइए। कोपचा में लाना ही पड़ेगा संजू भैया को, बिना ले ले समझेगा नहीं। 35 पर आ जाइए। किसी सेना को जनरल करा 36,562 सैनिकों से एक वर्गाकार आव्यूह की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच गए। बचे हुए सैनिकों की संख्या ज्ञात करनी थी। जो शेष सैनिक है उसका संख्या निकालना कि शेष सैनिक का संख्या क्या होगा, शेष सैनिक का। तो आप जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 327823782 नहीं होती है। तो सबसे पहले ऑप्शन से समझिए, इसके बाद बेसिक समझेंगे। जैसे 36,562 है, पहला हम घटा दिए 36, तो घटा दिए तो 6 दूना 12, जो घटा देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। 6 दूना 12 में से 6 गया तो कहिएगा 12 में से 6 गया 6, ये बचा कितना, 5 में से 3 गया 2, लास्ट का 2 डिजिट 26। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 26 नहीं होता। बात को समझना है। अगर इकाई का अंक 6 है तो इनका दहाई पर ऑड नंबर होगा, इवन नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन छट गया। 36 नहीं होगा, पहला ऑप्शन छटा। अब दूसरा ऑप्शन लेकर आ रहे हैं। 36,562 में दूसरा ऑप्शन घटाएंगे 65, तब 65 घटाएंगे 6 में से एक पैसा लिए 10, 12 में से 5 गया 7, और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 7 नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 2 भी छट गया। तीसरा हम आ रहे हैं, तीसरा घटाएंगे 36,562 में 81 घटा रहे हैं। 81 ये आ गया एक आ गया, एक दाही 10 6 16, 10 और 6 16, 16 में से 8 गया 8, ये 81। ये हो सकता है नहीं, ये हो सकता है लास्ट का 2 डिजिट, ये हो सकता है। 97 घटा करके एक बार देखते हैं। 36,562 में 97 घटाए तो ये 12 में से 7 गया 5, और ये बच गया 15, एक दाहिया 10 5 15 में से 9 गया 6। किसी भी लास्ट का 2 डिजिट 65 नहीं होगा। अगर 5 है तो लास्ट के 2 डिजिट होना चाहिए 25, 5 है तो इसके जस्ट बाद 2 होना है, मतलब 97 भी कट गया। ऑप्शन से चले तो ऑप्शन से आ गया सी आ गया, ऑप्शन से सी आ गया। क्लियर? कह रहा है कि सर जी एक बार और क्यों माइनस कर रहे हैं? कने एक बार और माइनस कर रहे हैं भैया, ये तो हम घटा रहे हैं। कह रहा है कि कुछ सैनिक बच गए, तो जो बच गया उसको हम हटा देंगे तब तक परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे अगर आपको दिया गया 146 छोटा नंबर पर, तो कौन सा संख्या घटाइएगा तब परफेक्ट स्क्वायर होगा? कहिएगा 2 घटा दिए तो 144, वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो वही आपको कह रहा है कि 36,562 में कौन सा नंबर हम घटाएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो कहिएगा 81 घटा दिए। कौन सा घटा दिए सर? 81। क्लियर है? जीके जीएस वाला क्लास कब चलेगा? अब सब सरी सप्ताह से, सब मंडे से सब चलना प्रारंभ होगा। इंग्लिश 6 बजे से चलेगी आप लोगों को, जस्ट इसके बाद इंग्लिश।
तब ये था ऑप्शन से चेक करना, लेकिन ऑप्शन से वे चेक कर सकते हैं जिनका यूनिट डिजिट पर कमांड हो, मतलब 2 3 7 8 नहीं हो सकता। स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट पर कमांड हो, स्क्वायर में 9 से भाग देंगे तो शेषफल 0 1 0 4 7 बचे, तब बनेगा, नहीं तो उससे नहीं बनेगा। अब ऑप्शन से जो नहीं चेक करना चाहते हैं वो डायरेक्ट आप वर्गमूल बचपन वाले तरीके से निकालेंगे और निकाल करके आंसर कर देंगे। तो ये भी मुश्किल नहीं है, ये भी मुश्किल नहीं है। 36,562 में कौन सी संख्या घटाएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो ये मुश्किल नहीं है सर। डायरेक्ट हम लोग कहेंगे सबसे पहले 6 से लगा दिए, 6 बार में 36 36, अब उतारा ऊपर से 2 डिजिट 56, तो ये आ गया 6 और 6 12 12, भाग नहीं लगेगा, एक डिजिट और उतार दीजिए, 0 2 ही डिजिट जोड़ा, एक जोड़ा तो लगाए नहीं, 1 मिनट सर, तो जोड़ा तो लग नहीं रहा था ना, पहले जोड़ा लगाना है ना। ये 6 2 2 4 5 डिजिट का है, सबसे पहले जोड़ा लगा दीजिए। जोड़ा लगाए हैं नहीं, सबसे पहले जोड़ा लगाना पड़ेगा क्योंकि 5 डिजिट का है। जोड़ा लगा दिए तो एक बार में लग गया, 1 आ गया, शेष बचा 2, ऊपर से उतारे 6 और 5, 1 और 1 2। अब कितना बार में लगेगा, अब लगाइए सर कि अब कितना बार में, एक बार में। सबसे पहले लास्ट से जोड़ा कभी भी लगाना है तो कहां से लगाना है, लास्ट से, लास्ट से लास्ट से लास्ट से जोड़ा लगाना। बहुत वेट कर रहे हैं सर, सभी क्लास मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, वेट करना क्या है, थोड़ा सा उतल पुतल हो गई थी इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ था। तो लास्ट से जोड़ा लगाएं, 6 डिजिट रहता तो डायरेक्ट 5 6 है, इसे जोड़ा लगाना निश्चित है, जो डिजिट रहे एक बार जोड़ा लगा दीजिएगा। जोड़ा लगाएं, 2 2 1 बचा, भाग गुना किए कौन से, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, एक बार में 1 1 2। अब कितना बार में लगेगा, 9 बार में लगेगा क्या, 9 9 में 81, 18 18 और 6 26, 9 बार में लगाते हैं तो 9 9 में 81, 9 दूना 18 और 18 और 6 26 26, घटा दीजिए अभी से, कट गया आया 4, ऊपर से उतरा 6 और 2, ये आ गया 9 दूना 18 का 8 38 आ गया। अब कितना बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा, तो 1 बार में लगाए, यहाँ से 9 बार में और 1 बार में 381, यहाँ से शेष बचिया 1 और 8 81। यही पूछ रहा था कि कौन सा संख्या घटाया जाए, तो कहिएगा 81 घटाया जाए। तो जो ऑप्शन से चेक नहीं करना चाहते हैं, इस तरीके से अपना बचपन वाले नियम लगाएंगे, जो शेष बचेगा वही आंसर हो जाए, वही क्या हो जाएगा, आंसर। आगे बढ़ जाए। निगम कुमार सिंह कह रहा है कि सर एक बात पूछे, सर पूछ ही लो, पूछिए नहीं, आराम से क्या करना, पूछ लेना, संकोच में नहीं, पूछने के मतलब डायरेक्ट पूछो। कह रहा फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दिक्कत तब होता है कि जब इतना बड़ा बड़ा नंबर दे करके पूछा जाता है कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, तब दिक्कत होगा। तब परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम लोग खोजेंगे नहीं, हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है और नहीं वाला को छाड़ देंगे, तब परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाले बच जाएगा। 4 ऑप्शन है, सबसे पहले हम छाटेंगे कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई का अंक 2 3 7 8 नहीं होता है, 2 3 7 8 कभी भी इकाई अंक नहीं होगा। क्या इकाई अंक से छटेगा, कहिएगा यस सर, एक छट गया, एक छट गया, छट गया, क्लियर है। अच्छा ये 5 है तो इसके दहाई के स्थान पर 2 होगा, ये भी छट गया, छट गया। 6 है, 6 के जस्ट बाद ऑड नंबर होना है, ये भी छट गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बात को समझिए, अगर कहीं भी इकाई का अंक 5 दिखाई दिया तो इसके दहाई पर 2, मतलब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट का 2 डिजिट 25 होता है। अगर 6 है तो इसके जस्ट दहाई अंक पर ऑड नंबर होना है, ये इवन क्या कर रहा है, गलती हो गया। अब जब 3 ऑप्शन गलत तो चौथा सही हो गया, चौथा सही, क्लियर। आगे बढ़ जाए, इकाई अंक से छठा 1, ये छट गया कि 5 है तो 3 नहीं होगा, 2 होगा, लास्ट के 2 डिजिट 25 होना है, जहां 5 इकाई अंक दिखाई दिया। और 6 है तो उसके साथ ऑड नंबर होगा, इवन नहीं, इवन है, हट गया,
ऐसे छाटना है, ऐसा ना परफेक्ट स्क्वायर करके वहां देखने लगे अब वर्गमूल, जहां हुआ वही आंसर, कहीं गड़बड़ है। डायरेक्ट ऑप्शन से देखेंगे, छाटेंगे। इसका आंसर देखिए, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कौन कौन से आप ऑप्शन से छाट सकते हैं? कहिएगा पहला तो डायरेक्ट हम छाट देंगे सर कि 45 नहीं होगा, लास्ट का 2 डिजिट 25 होगा। और कहीं छटने वाला है? और कहीं है छटने वाला? लास्ट के 2 डिजिट 89 भी होता है, 64 भी होता है और इस 16 भी होता है, सब होगा। तो अब कैसे छटेगा सर? कहिएगा कि अब छाटने के लिए सर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर कोई भी है 9 से भाग करेंगे तो इनका रिमाइंडर 1047 होगा, 104 और 7 होगा, 1047 होगा, 1047, 1047 होगा, 1047 होगा। अब हम लोग डिजिटल सम लगाएंगे। आप देखते हैं 1047 कहाँ होता है? 9 अकेला है, 7 और 2 9, 7 5 12 और 8 20, 20 का डिजिटल सम आ गया 2, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ ऐड किए तब ये हो गया 7 और 2 9, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 का डिजिटल सम 0, मतलब 18 का डिजिटल सम 9 आया और 9 में 9 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 0 आ गया। ये हो सकता है सी। यहाँ आ जाइए, 6 और 3 9 कट गया, 4 6 10, 10 2 12 और 12 और 2 14, 14 का डिजिटल सम 5 आ गया, 5 आ गया। ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? कहिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा सर, ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा? सी होगा। तो एक इकाई अंक से छाटेंगे, लास्ट के 2 डिजिट से छाटेंगे, लास्ट के 2 डिजिट से नहीं छटा तो डिजिटल सम लगाकर छाट देंगे। कौन सा सम लगाएंगे सर? डिजिटल सम, डिजिटल सम। अगले नंबर सवाल का आंसर करिए, क्यूब एंड क्यूब रूट। अच्छा, क्यूब एंड क्यूब रूट अब निकाला। अच्छा, ऐसा हम सवाल, ये स्क्वायर रूट का सवाल है सर, ऐसा सवाल हम आपको बताए थे, याद आ रहा होगा, 3 6 9 पर, 3 6 9 पर ऐसा सवाल हम बताए थे सर। 3 6 और 9, 3 6 9। सबसे पहले देखना है कि जो रिपीटिशन वाला नंबर है उसे हटा देंगे, जो रिपीट वाला है उसे हटा दीजिए, बचा 0 और 9। अच्छा, 0 9 का वर्गमूल हो गया कितना? 3। 0 9 का वर्गमूल 3 हो गया। कितना बार रिपीट है? 1 2 3 बार रिपीट है, तो 3 बार और 3 लिख दीजिए, 3 बार और 3 लिख दिए। जो रिपीट है उसको हटा दीजिए। रिपीट वाले में बचा कितना? कहिएगा बचा 81। 81 का वर्गमूल कितना हो गया? 9। कितना बार रिपीट है? 1 2 3 और 1 4, 4 बार रिपीट है सर, तो 4 बार 9 और लिख दीजिए, 4 बार 9 और लिख दीजिए। जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, 9 3 12 का 2, 9 3 12 और 1 13 का 3, 9 3 12 और 1 13 का 3, 9 3 12 और 1 13 का 3, 9 और 1 10, 10 ट्रिपल 3 2, 10 ट्रिपल 3 2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ गया। अनुराग भैया कह रहा है कि सर पिछला क्वेश्चन नहीं समझे। वो अनुराग भैया अभी जुड़े हैं तो कैसे समझ में आएगा? स्टार्टिंग से रहिएगा तो ना, तो भी एक बार समझ लीजिए। समझने इसमें क्या है, लास्ट का 2 डिजिट 45 नहीं होता है, जब 5 रहेगा तब 2 होगा, बाकी सब हो सकता है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 9 जो से भाग करेंगे तो 1047 डिजिटल सम। डिजिटल सम का मतलब कि जोड़ करके 9 आएगा, हटा देंगे, 9 आएगा, हटा देंगे। डिजिटल सम पहले बताएं, इससे पहले तो पीछे से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ जाए, कह रहा है कि 9 को 5 बार क्यों लिखे? जाकर के परफेक्ट स्क्वायर वाला एक बार और दिखना है सर, डिजिट एक बार और दिखना है परफेक्ट स्क्वायर वाला वीडियो। हम करें कि रिपीट है कितना बार? 1 2 3 और 1 4 बार। रिपीटिशन वाला हटा दीजिए, बचा कितना? 81। 81 का वर्गमूल कितना है? 9। लेकिन रिपीट कितना है? 1 2 3 4 बार, तो 4 बार और 9 लिख दिए। रिपीटिशन वाला पार्ट को हटा दीजिए, 9 का वर्गमूल 3। रिपीट कितना बार है? 1 2 3 बार, तो 3 को 3 बार और लिख दीजिए। 3 6 9 का परफेक्ट स्क्वायर रिपीटिशन में होता है, आपको परफेक्ट स्क्वायर बताए थे। आगे बढ़ जाए, पेयर सेम रहेगा सर 4 बार। हाँ, सब हमेशा ये 4 बार रहेगा। 9 4 बार है तो 0 भी 4 बार, 9 8 बार है तो 0 भी 8 बार, क्योंकि रिपीटिशन बराबर बार होता है।
इसका आंसर करिए। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट निकालने के लिए हम आपको बताए थे, क्यूब रूट निकालना है तो लास्ट से 3 डिजिट को हटाना है, लास्ट से 3 डिजिट को 50653, लास्ट के 3 डिजिट हटा दिए, ये 3 7 का वर्ग क्यूब करेंगे तब आएगा इकाई का अंक। 50 है किसके क्यूब के नजदीक में है सर, कहिएगा 3 के, तो 37, इसका क्यूब रूट आ गया 37, इकाई अंक से ही छट गया था 37। दीपक कुमार कह रहा है कि सर जी कह दीजिए कि वीडियो है जो वो क्या करे, रिवीजन कर ले। हाँ बोल दिए भैया, एक बार आराम से जो वीडियो आपको थ्योरी में नंबर सिस्टम में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट लिखा होगा, क्यूब एंड क्यूब रूट लिखा होगा, यूनिट डिजिट लिखा होगा, फैक्टर्स लिखा होगा, नंबर्स ऑफ जीरो वीडियो लिखा होगा, वहां से एक बार सब रिवाइज कर लीजिएगा। थ्योरी प्लस एग्जाम्पल वहां दिया गया था, ये तो प्रैक्टिस के ऐसा क्वेश्चन आएगा, विद इन सेकंड बना देंगे, विद इन सेकंड बना देंगे। अगले नंबर सवाल, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट निकालना है, लास्ट से 3 डिजिट लीजिए, 2 8 है तो 2 का क्यूब करेंगे, ये 10 है तो किसके क्यूब के बराबर है, नजदीक में 2 का 22 आ गया, इकाई अंक से ही छट गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विद इन सेकंड ये सब बनने वाला है ऐसा सवाल, सब सवाल विद इन सेकंड बनेगा। कह रहा फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, माइनस में है तो क्यूब रूट माइनस में ही होगा, लास्ट से 3 डिजिट हटा दिए, 2 है तो 8 का क्यूब करेंगे तो, और एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक 8 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विद इन सेकंड। ये विभाजता का नियम पर थोड़ा सा बात को समझिए, विभाजता डिजिबिलिटी रूल, कैसा रूल, डिजिबिलिटी रूल, विभाजता का नियम से आप लोग का विभाजता का नियम पता होगा, लेकिन तो भी थोड़ा सा बात को समझना है। 3 और 9 के विभाजता के नियम, बात को समझिए कि 3 और 9 का जो विभाजता का नियम है, ये अंकों का योग 3 और 9 से विभाजित हो, अंकों का योग, अंकों का योग 3 और 9 से विभाजित हो तब पूर्णतः विभाजित होगा, 3 और 9 से विभाजित हो। 3 और 9 के विभाजता का नियम है कि कोई भी संख्या के अंकों का योग करेंगे और इनका डिजिटल सम 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, और 9 के भी यही विभाजता का नियम है कि यदि 9 से विभाजित करना है तो अंकों का योग में 9 से भाग करेंगे, 9 से विभाजित है तब विभाजित हो जाएगी। तो 3 और 9 के आसान है, जहां 3 और 9 दिखाई दिया तो 3 और 9 से वे संख्या विभाजित होती है जिनके अंकों का योग 3 या 9 से विभाजित हो, अंकों का योग 3 से विभाजित हो 3 से विभाजित, अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो 9 से विभाजित हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी, 9 से। चौहान भैया एक बार क्यूब रूट जाकर के बढ़िया से वीडियो रिवाइज करिएगा, तब वहां भी 2 क्लास 3 क्लास हम लोग लिए हैं, फिर यहाँ भी रुका रहे हैं तो दिक्कत है ना। एक बार वीडियो जाकर के क्यूब रूट वाला देख लीजिएगा, मामला क्लियर हो जाएगा। 8 कैसे आया भैया, चौहान भैया जाके देखिए क्यूब रूट का वीडियो, क्योंकि 2 का क्यूब करते हैं तो इकाई का अंक 8 आता है, और 8 का क्यूब करते हैं तो इकाई का अंक 2 आता है, 5 का क्यूब करेंगे इकाई का अंक 5 आएगा। क्यूब रूट वाले वीडियो जाकर के देखिए, सब पढ़ाया हुआ समाप्त है। एक बार कम से कम छुट्टी में रिवाइज भी तो करना चाहिए वीडियो को। 2 और 5 के नियम समझिए कि यदि 2 के पावर n और 5 के पावर n से भाग करना है, जब 2 से भाग करना है तो 2 के पावर 1, लास्ट के 1 डिजिट में भाग करना है। लास्ट कितने डिजिट में भाग करना है सर, 1 डिजिट में, लास्ट 1 डिजिट में भाग करना है, लास्ट 1 डिजिट में। 2 के पावर 1 का मतलब ये 2 आया, 2 के पावर 1 2, लास्ट के कितने डिजिट में भाग करना है 1, 2 के पावर 2 का मतलब 4 से भाग करना है तो लास्ट के कितने डिजिट में भाग करना है, कहिएगा लास्ट 2 डिजिट में भाग करना है सर। लास्ट कितने डिजिट में, लास्ट 2 डिजिट में भाग करना है, लास्ट 2 डिजिट में, लास्ट 2 डिजिट में भाग करना, कितने डिजिट में भाग करना है, लास्ट का 2 डिजिट में, लास्ट 2 डिजिट।
यही आपको रहा कि 2 के पावर 3 8 से भाग करना है। तो 8 से भाग करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट में भाग करना है। लास्ट कितने डिजिट में? 3 डिजिट में। तो कोई भी ऐसे 2 के पावर n जैसे 16, तो 16 हो गया 2 के पावर 4 और 2 के पावर 4 है तो लास्ट के कितने डिजिट में भाग करना है? 4 डिजिट में। लास्ट के 4 डिजिट में भाग करना है। तो 2 से वे संख्या विभाजित होती है जो लास्ट 1 डिजिट में भाग लगे। 4 से वे संख्या विभाजित होगी जो लास्ट के 2 डिजिट में भाग लगे। 8 से वे संख्या विभाजित होगी जो लास्ट के 3 डिजिट में भाग लगे। 16 से वे संख्या विभाजित होगी जो लास्ट के 4 डिजिट में भाग लगे। ऐसा ही 32 रहता तो 2 के पावर 5 32 और पावर 5 है ना, तो लास्ट के 5 डिजिट में। जितना पावर रहेगा उतना ही डिजिट में। सेम 5 को यही कंडीशन है। 5 से भाग करना है तो 5 के पावर 1 5 होता है। 5 से भाग करने के लिए लास्ट के कितने डिजिट में भाग करना है? 1 डिजिट में। लास्ट के 1 डिजिट में। जब 25 से भाग करना है तब 5 के पावर 2 25 होता है। लास्ट के 2 डिजिट में भाग करना है। लास्ट 2 डिजिट में। लास्ट 2 डिजिट में। 125 से भाग करना है तो 125 5 के पावर 3 होता है। लास्ट कितने डिजिट में? 3 डिजिट में भाग करना है। तो 2 के पावर n और 5 के पावर n आसान होता है। लास्ट जितने पावर होता है लास्ट के उतना ही डिजिट में भाग करेंगे। लेकिन सभी के लिए नहीं है, 2 ही के लिए है। 2 के पावर n के लिए है और 5 के पावर n के लिए। 2 के पावर n के लिए और 5 के पावर n के लिए। क्लियर? 3 और 9 समझ में आ गया। 2 और 5 समझ में आ गया। 6 समझिए। 6 वे संख्या विभाजित होगी जो 2 गुना 3 6 होता है, जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। अच्छा, 2 से विभाजित करने के लिए लास्ट के 1 डिजिट विभाजित हो और 3 से विभाजित करने के लिए डिजिटल सम 3 से विभाजित हो, मतलब अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो 2 3 4 5 6 हो गया। 7 पर आ जाइए। 7 के थोड़ा सा बात समझिए। 7 से वे संख्या विभाजित होती है 7 से जो कोई भी संख्या को 6 बार लिख दिया जाए। जैसे 6 6 6 6 को कितना बार? 2 2 4 2 6 बार लिख दिए। 5 को 6 बार लिख दिए। 5 को 6 बार लिख दिए। 6 बार। तो कोई भी एक अंकों की संख्या को, कोई भी एक अंकों की संख्या को, एक अंकों की एक अंकों की संख्या को 6 बार या 6 के गुणज में लिखी गई संख्या, 6 के गुणज में लिखी गई संख्या, एक अंकों की संख्या को 6 बार, कोई भी एक अंकों की संख्या को 6 बार या 6 के गुणज में लिखी गई संख्या, लिखी गई संख्या 7 3 7 3 7 11 13 तथा 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। तथा 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। डिविजिबल है सर, विभाजित होती है 37 से। एक अंकों की संख्या का मतलब 0 1 2 3 डॉट डॉट 9। 0 से लेकर 9 तक एक अंक की संख्या है और एक अंक की संख्या को 6 बार लिखिए या 6 के गुणज में लिखिए। वो संख्या 3 से भी विभाजित होगी, 7 से भी विभाजित होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी, 37 से भी होगी। 3 7 11 13 तथा 37 से विभाजित होती है। क्लियर? विवेक भैया का नाम है कि सर जी आप जो पढ़ाते हैं वो वही एग्जाम में आता है। ये हम ICG 2022 फर्स्ट का पेपर दे के समझ गए हैं सर। विवेक यादव इसका मतलब कि कोस्ट गार्ड वाला इसके पहले वाला बैच में ही था। तो एक बार आराम से जो पढ़ाते हैं मन लगाकर एक बार पढ़ लीजिए, वहां से फाजिल आने वाला नहीं है। लेवल अप करके पढ़ा देंगे। जहां तक आपका क्वेश्चन अगर लेवल भी बढ़ाएगा तो आराम से बन जाएगा। इसीलिए आराम से थोड़ा सा पेशेंस रखो भैया और पढ़ लो। पेशेंस रख करके पढ़ लो। ICG का मतलब समझ में आ रहा है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड। और फिर से विवेक यादव एक बार और जुड़ गया है इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ।
6 बार या 6 के गुणज का मतलब समझ में आया कि नहीं? 6 बार या 6 के गुणज के मतलब ये है, 6 बार या 6 के गुणज का मतलब ये है सर जी आपको कि अगर कोई संख्या जैसे हमको 8 लिए तो 8 8 8 6 बार लिख दीजिए, 8 8 को 6 बार लिखिए, या 8 8 8 को 12 बार लिखिए तो भी विभाजित होगा, या 18 बार लिखिए, या आप 24 बार लिखिए, या 6n बार लिखिए। यही कह रहा है कि 6 बार लिखिए या 6 के गुणज में लिखिए तो संख्या 3 से 7 से 11 से 13 से 37 से विभाजित होती है। तो 6 बार लिखिए या 6 के गुणज में लिखिए, वो ये संख्या 3 7 11 13 37 से विभाजित होती है। तो 7 के साथ 3 7 11 13 37 भी हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अच्छा 10 पर बात को समझिए कि 10 से वे संख्या विभाजित होगी जो उसके लास्ट में क्या हो सर जी? लास्ट डिजिट 0 हो, लास्ट डिजिट क्या हो? 0 हो, लास्ट डिजिट 0 हो। जब लास्ट डिजिट 0 होगा तो 10 से विभाजित होगा। 11 इंपॉर्टेंट है सर, 11 इंपॉर्टेंट है, 9 इंपॉर्टेंट था। ये सब बात को समझते रहना। अच्छा 5 छूट गया तो 5 के पावर n नहीं बताए थे सर? 5 के पावर n, 5 के पावर n, 2 के पावर n छूटा नहीं है, हो चुका है। 11 से समझिए कि 11 से वे संख्या विभाजित होती है जिनके अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो। जैसे दिया गया 5 7 और 8 और 6, ये दिया गया कि संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं, तो अल्टरनेट अंक को जोड़ेंगे। 5 और 8 13, 7 और 6 13, इनके अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो अल्टरनेट अंक का योग का अंतर करना है। कैसा अंक का? अल्टरनेट। जैसे दिया गया 9 6 8 5 4, कि ये संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं, तो आप अल्टरनेट को जोड़िएगा। 9 8 17, 17 और 4 21, 21, 6 और 5 11, 21 में से 11 गया 10, ये पूर्णतः विभाजित नहीं है तो हम कहेंगे कि ये विभाजित नहीं होगी। अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 11 हो, 0 हो या 11 से विभाजित हो तो संख्या विभाजित होगी, नहीं तो विभाजित नहीं होगी। इतना अगर विभाजता का नियम क्लियर है तब आपको सब सवाल विभाजता से बनता चलेगा। जैसे दिया कि 8146 2x704 3 से विभाजित है तो x के स्थान पर संभावित अंकों का योग कौन सा होगा? तो 3 से वे संख्या विभाजित होती है जिनके अंकों का योग का अंकों का योग 3 से विभाजित होती है। 3 से तो अंक जोड़ेंगे, सबको नहीं, जहां 3 के मल्टीपल आएगा हटा देंगे। ये 6 अकेला 3 का मल्टीपल है, हटा दीजिए। 8 और 1 9 3 का मल्टीपल है, हटा दीजिए। 4 और 2 6 3 का मल्टीपल है, हटा दीजिए। 7 और 4 11, 11 प्लस x, 11 प्लस x। 11 को भी हटा करके 2 लिख सकते हैं क्योंकि 9 विभाजित है। तो 11 प्लस x 3 से विभाजित है तो 11 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे विभाजित हो जाएगा? 1 जोड़ दीजिए। 11 1 12, 3 से विभाजित। फिर 4 जोड़िएगा, 15 विभाजित हो गया। फिर 7 जोड़ दीजिएगा तो भी विभाजित होगा। तो आप कहिएगा कि 7 के बाद 10 भी जोड़ देंगे तो भी विभाजित होगा सर। 13 जोड़ देंगे 3 3 के डिफरेंस पर। 16 जोड़ देंगे तो ऐसे तो बहुत संख्या होगा, हम कहेंगे कि नहीं होगा क्योंकि डिजिट मैक्सिमम 9 तक होती है। डिजिट होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मैक्सिमम डिजिट कहां तक होती है? 9 तक। ये 10 डिजिट नहीं है सर, ये सब है 1 2 डिजिट का नंबर है। तो हमको 1 4 7 यही 3 कहेगा। कितना मान संभव है? कहेंगे 3 मान संभव है। कौन कौन सा? 1 4 7। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 1। लार्जेस्ट वाले कौन सा है? 7। तीनों को जोड़ने कहा तो जोड़ दीजिए। अंकों का योग कहा तो 1 प्लस 4 प्लस 7, 7 और 4 कितना? 12। इनके सभी के संभावित अंकों का योग 12 है। 12 है सर, 12 12 है। आगे बढ़ जाए।
आगे बढ़ जाए सर। यदि इसको 9 से विभाजित है तो बाई के स्थान पर अंक कौन सा है? अच्छा, 9 से विभाजित तो वे संख्या होती है जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित होती है। तो अंकों को जोड़ेंगे और 9 से विभाजित करेंगे। कहिएगा 7 और 2 9 अकेला है, हटा दीजिए सर। 8 और 1 9 अकेला विभाजित है, हटा दीजिए, हटा दिए। और कहीं विभाजित है क्या? और कहीं है विभाजित? तो 5 और 3 8, 8 और 4 12 और 12 और 7 कितना हो गया? 7 3 10 ऐसे छाट दीजिए, इतना बार बार जोड़ेंगे नहीं। कहिएगा 8 1 9 हट गया, 7 और 3 10, 10 5 15, 15 4 19, बचा कितना? 1, 1 प्लस 22, तब 22 के स्थान पर कौन सा होगा? 8। 19 आया था तो 18 9 से विभाजित था, 1 बच गया था, इसीलिए हम 1 लिखे, 1 प्लस 22। अच्छा, जो 1 डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, 19 ही लिख दीजिएगा। अच्छा, 19 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि 9 से विभाजित होगा? कहिएगा 19 और 8 27 विभाजित है, तो 19 ही को हम 1 लिख दिए, क्योंकि 18 तो विभाजित है, बचा 1, 1 प्लस 22 और 22 के स्थान पर कौन सा संख्या होगा? 8। 8 22 के स्थान पर 8। 44 पर आ जाइए। 44 आगे बढ़ जाए। कह रहा है कि सर 5 और 4 को भी तो काट सकते हैं। भैया कहीं भी किसी को काट दीजिए ना, जरूरी थोड़ी ये है सबको काटते चलिए, इसमें क्या दिक्कत है? जिसको जहां दिखाई दिया काट दीजिए। 7 2 9, 8 1 9, 5 और 4 9, 7 और 3 कितना? 10, 10 प्लस 22, 8 आ गया। जैसे कट रहा है सबको काटते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो x के स्थान पर कौन कौन सा रखेंगे? तो कहिएगा 4 प्लस 2 6, बाकी 3 3 के डिफरेंस पर रखे। 3 के डिफरेंस पर 5 3 8 3 11 तो होगा नहीं, क्योंकि ये 2 डिजिट का आ गया। सबको जोड़ दिए, 2 प्लस 5 प्लस 8 15 आ गया। कितना आ गया सर जी? 15 15 15 आ गया, 15। इंग्लिश का क्लास चलेगा? हाँ सर, इंग्लिश का जस्ट तुरंत लाइव होगा। अब इस तरीके के जैसे 4 से विभाजित है तो कह रहा है कि स्टार के स्थान पर आने वाली संख्या कौन सा है? 4 से विभाजित के लिए लास्ट के 2 डिजिट विभाजित होना है, लास्ट के 2 डिजिट विभाजित होना है। अच्छा, 9 रखेंगे, ऑप्शन से रख दीजिएगा। 9 रख दिए तो 94, 4 से विभाजित नहीं है। 0 रख दिए तब विभाजित हो गया 4 से। 0 रख दिए तो क्या हो गया? विभाजित हो गया, विभाजित हो गया। अच्छा, 2 रखेंगे तो भी विभाजित होगा, 8 रखेंगे तो भी विभाजित होगा। ये तो सब विभाजित। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, 1 मिनट, सबसे बड़ा संख्या पूछ रहा है तो 8 रख दीजिए। 8 84 4 से विभाजित है, सबसे बड़ा संख्या 8 है। सबसे बड़ा संख्या पूछा तब क्या हो गया? 8। क्लियर है? तो आज यहीं रहने देते हैं, बाकी सभी सवाल बनाते रहिएगा। ये PDF